आज डिस्कस करेंगे ड्रॉट के बारे में। बॉयलर ड्रॉट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो ड्रॉट होता क्या है? ड्रॉट एक तरह की प्रोसेस है ताकि हम एयर की सप्लाई को कंटिन्यूअसली जो हमारा फर्नेस का बेड होता है उसको दे सकें, ताकि हमारा जो फ्यूल है ग्रेट के ऊपर एफिशिएंटली बर्न हो सके। तो एक तो काम ड्रॉट का ये होता है कि प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर की देना। दूसरा कि जो फ्लू गैसेस जनरेट होंगी फ्यूल के बर्न होने से, उनको हम एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्चार्ज कर सके, उसको भी बोलते हैं हम ड्रॉट। तो ड्रॉट हमारा दो तरह का होता है, एक तो नेचुरली और एक आर्टिफिशियली। नेचुरली के अंदर तो हम चिमनी का यूज करते हैं जो काफी ज्यादा हाइट पे बनाई जाती है ताकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो सके और नेचुरल फ्लो हो सके फ्लू गैसेस का। लेकिन आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल ड्राफ्ट की, जिसके अंदर हम तीन ड्राफ्ट की बात करेंगे। एक तो है इंड्यूस्ड फैन ड्राफ्ट, फोर्स्ड फैन ड्राफ्ट और बैलेंस्ड फैन ड्राफ्ट। तो इसके अंदर देखेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंड्यूस्ड फैन ड्राफ्ट की। हमारे पास फर्नेस होती है जिसके अंदर ग्रेट होता है। ये ग्रेट हमारा आयरन बार्स का बना होता है जिसके बीच में स्पेसिंग होती है ताकि जो एयर है वो इसके बीच से पास हो सके और इसके ऊपर जो फ्यूल है वो एफिशिएंटली बर्न हो सके। तो यहाँ पे हम अपना जो फ्यूल है यहाँ पे ग्रेट के ऊपर रख देते हैं, तो एयर यहाँ से पास होके ग्रेट से पास होके इस फ्यूल तक पहुंच जाती है। जब कंबशन होता है तो ये बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं और हॉट गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। इनके ऊपर होता है बॉयलर। बॉयलर के ऊपर इसकी हीट पहुंचती है जिसके अंदर वाटर होता है और वो गर्म होता है और उसको वो स्टीम में कन्वर्ट करता है। इतना काम करने के बाद ये हॉट गैसेस जब इसको स्टीम में कन्वर्ट कर देंगी तो हम उनका यूज करते हैं फर्दर बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो वो हॉट गैसेस कहाँ पे जाएंगी? वो जाती हैं इकोनोमाइजर के पास। इकोनोमाइजर का काम क्या होता है कि इन जो हॉट गैसेस हैं इनका यूज करके ये पानी को गर्म करता है, प्री हीट करता है। इसके बीच में पाइप्स लगे होते हैं जिनके बीच से वाटर फ्लो करता है और इनके ऊपर से जब फ्लू गैसेस जाती हैं तो ये पानी गर्म हो जाता है। तो इस गर्म पानी का हम यूज कहाँ पे कर लेते हैं? डायरेक्टली बॉयलर के अंदर। इससे क्या होता है, बॉयलर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, क्योंकि जहां जो ये गर्म पानी होगा उसको डायरेक्टली हम बॉयलर में यूज करेंगे तो उसको कम हीट की जरूरत पड़ेगी स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये फ्लू गैसेस यहाँ पे अपना काम करने के बाद जाती हैं एयर प्री हीटर के पास। एयर प्री हीटर के अंदर हम एयर को हीट करते हैं। जो एयर है, एटमॉस्फेयर एयर है, उसको हम गर्म करते हैं। इस गर्म एयर का यूज हम कहाँ पे करते हैं? अपनी जो ये फर्नेस है इसके अंदर। तो ये गर्म एयर हमारी कनेक्ट होती है पाइप के थ्रू फर्नेस के साथ। तो फर्नेस में ये गर्म एयर सप्लाई की जाती है, क्योंकि फर्नेस के अंदर जो हमारा फ्यूल है अगर उसके अंदर कुछ मॉइस्चर कंटेंट है तो वो इस गर्म एयर को लेके सूख जाएंगे और जल्दी से बर्न हो जाएंगे। तो इस एयर प्री हीटर का हम यूज करते हैं एयर को प्री हीट करने के लिए ताकि वो फर्नेस के अंदर यूज हो सके। उसके बाद हमारी लगी होती है चिमनी। चिमनी के थ्रू जो हमारी फ्लू गैसेज है बाकी वो निकल जाती है। अब ये तो है एक तरह का जो नेचुरल सर्कुलेशन हो गया फ्लू गैसेस का। लेकिन अगर हम इसके बीच में फैन यूज करें, अगर हम फैन का यूज एयर प्री हीटर और चिमनी के बीच में करें, यह है हमारा इंड्यूस्ड फैन ड्राफ्ट। ये फैन क्या करेगा? सप्लाई देगा, पीछे से सक करेगा फ्लू गैसेस को जल्दी से जल्दी और चिमनी से बाहर निकलने में जल्दी से जल्दी हेल्प करेगा फ्लू गैसेस को। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड फैन ड्राफ्ट। ये चिमनी के पास लगा होता है तो इसको हम इंड्यूस्ड फैन ड्राफ्ट बोलते हैं। ये हेल्प करता है इन गैसेस को सक करने में और बाहर निकालने में। दूसरा है हमारा फोर्स्ड फैन ड्राफ्ट। फोर्स्ड फैन ड्राफ्ट के अंदर सारी जो हमारी अरेंजमेंट है बिल्कुल सेम होती है, लेकिन जो हमारा फैन है वो कहाँ पे लगा होता है?
वो लगा होता है यहाँ ग्रेट के जो फर्नेस है उसके पहले। तो जब ये रोटेट करता है तो ये क्या करता है, एयर की सप्लाई करता है फर्नेस के अंदर, जिससे जो फ्यूल है एफिशिएंटली उसको काफी ज्यादा एयर मिलती है वो और बर्न हो जाता है। जल्दी बर्न होगा तो ज्यादा हमें हीट मिलेगी और उस हीट का यूज हम जल्दी से जल्दी इस बॉयलर को जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करने में कर सकते हैं। तो एयर सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और इन फ्लू गैसेस को आगे धकेलता है, जिससे कि जो फ्लू गैसेस हैं चिमनी के थ्रू बाहर चली जाती हैं। तो इस तरह से फोर्स्ड फैन ड्रॉट काम करता है। फोर्स्ड फैन कहाँ पे लगा होगा, फर्नेस से पहले, और इंड्यूस कहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, जो इंड्यूस फैन ड्राफ्ट है वो एयर प्रीहीटर और चिमनी के बीच में लगा होता है, तो जो इंड्यूस्ड है वो गर्म गैसेस के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि यहाँ से जो हॉट गैसेस हैं वो आएंगी और उसके कांटेक्ट में आएगा। तो ये इसके अंदर एक तो वाटर कूल्ड बेयरिंग होते हैं इंड्यूस्ड फैन के अंदर, और उसके ब्लेड भी बड़े होते हैं, क्योंकि जो एयर की डेंसिटी है काफी लो होती है तो वो काफी ज्यादा एयर यहाँ कांटेक्ट में आती है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये सिर्फ कोल्ड एयर यहाँ पे सप्लाई करेगा। थर्ड है बैलेंस ड्रॉट। बैलेंस ड्रॉट के अंदर भी सारी जो हमारी अरेंजमेंट है सेम होगी, लेकिन जो हमारे फैन है वो दोनों जगह लगे होंगे, फर्नेस से पहले भी और एयर प्रीहीटर और चिमनी के बीच में भी। तो फोर्स्ड फैन ड्राफ्ट का भी हम यूज करेंगे और इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन का भी यूज करेंगे। तो एक तरह का बैलेंस इन दोनों के बीच में हम क्रिएट करेंगे, ताकि जो हमारी एफिशिएंसी है प्लांट की वो बनी रहे। तो हम ज्यादातर बैलेंस ड्रॉट का यूज करते हैं। तो इस तरह से काम करता है ड्रॉट। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।